चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्लास नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट होने वाला है। यह एक्सरसाइज 9.1 RS अग्रवाल बुक से सारे क्वेश्चन है, जिसका 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। धरती तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे कि इस क्वेश्चन का फिगर है किस प्रकार बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। ठीक है, तो देखिए फिगर यहाँ से मान लेते हैं कि एक क्या है आपका, यह मीनार है। ठीक है, ये मीनार है और इस पे एक ध्वजदंड इस प्रकार से खड़ा है और ध्वजदंड की लंबाई जो है कह रहा है कि 20 मीटर लंबा है। ये ध्वजदंड है, ऊपर वाला पोर्शन यदि हम ए बी यहाँ से मान लेते हैं कि ए बी मीनार है और ये सी इसको मान ले तो ये सी क्या है, ध्वजदंड है, जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर है। धरती तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद यानी मान लेते कोई बिंदु यहाँ पे, यह बिंदु का नाम क्या है, डी है। तो कह रहा है कि ध्वजदंड के पाद यानी जो ध्वजदंड है इसके पाद यानी नीचे वाला पोर्शन से यहाँ का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण यानी ध्वजदंड के ऊपर वाला पोर्शन का उन्नयन कोण कितना बनता है, तो 60 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी यहाँ से ये जो कोण है कितना डिग्री है, कह रहा है 30 डिग्री है और ऊपर वाला पोर्शन का ये कोण है जो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर वाट। अब हम ये जो फिगर बनाए हैं इस फिगर का हम लोग नाम इंडिकेट करते हैं। तो इसमें फिगर में हम लोग क्या माने, ए बी, तो ए बी क्या है, मीनार है। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी मीनार तथा ए सी ध्वजदंड है। ठीक है, ए बी क्या है, मीनार है और ए सी है जो ध्वजदंड है। ठीक है, और जहाँ पर क्या रहा है कि ध्वजदंड के पास यानी नीचे वाला बिंदु से इस पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और ऊपर शीर्ष से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। मीनार की ऊंचाई क्या है, तो इसमें दो ट्रेंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रेंगल ए बी डी, इस ट्रेंगल में चलते हैं। तो चलते हैं ट्रेंगल ए बी डी, छोटे वाले ट्रेंगल ए बी डी में। तो ट्रेंगल ए बी डी में, इस ट्रेंगल में अब हमको क्या मिलता है, तो इस ट्रेंगल में देखिए यहाँ पे इस कोण उन्नयन कोण क्या है, छोटे वाले ट्रेंगल का 30 डिग्री है। इसके सामने वाला साइड हाइट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। तो tan 30 का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री पर लंब बटा आधार, तो लंब ए बी और आधार क्या हो जाएगा आपका बी डी। तो यहाँ से यदि ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, tan 30 का √3 हो जाएगा, तो √3 ये बी डी। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान करके छोड़ देते हैं अभी। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रेंगल यानी ट्रेंगल बी सी डी में, इस बड़े वाले ट्रेंगल में बी सी डी में। तो इस ट्रेंगल में भी हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ पे tan 60 यहाँ पे दिया हुआ उन्नयन कोण यहाँ शिखर से निकालता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है यहाँ पे। तो इसके सामने वाले साइड लंब और आधार का रिलेशन लेते हैं यानी tan 60 का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब के जगह पे बी सी हो जाएगा और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, ये बी डी हो जाएगा। आधार कितना है आपका, बी डी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं क्या कहता है, tan 60 का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, √3। tan 60 बराबर √3 हो जाएगा ये। ठीक है, √3 बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ये बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे बी सी बराबर √3 ये बी डी निकल कर चलाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मानकर हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 होगा, यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो गया, 1/√3 होता है इसका। तो 1/√3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 ए बी बराबर जो होगा ये बी डी होगा। यहाँ पे आपका √3 ए बी बराबर ये बी डी होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें हो जाएगा आपका tan 60 √3 बराबर बी सी अपॉन बी डी। तो बी सी निकालेंगे तो √3 बी डी, हमको निकालना है ए बी। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी यानी बी सी, पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ, तो बी डी के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यानी बी सी बराबर √3, बी डी बराबर क्या है, √3 ए बी है। ठीक है, अब बी सी यदि निकालेंगे तो बी सी पर √3 में √3 का गुना करेंगे तो बी सी में √3 का गुना करने पे क्या प्राप्त होता है, √3 में √3 का गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा यानी 3 ए बी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी सी है यानी ये जो पूरा पोर्शन है ये किसके बराबर है, तो √3 ए बी के बराबर है। बी सी जो है 3 ए बी के बराबर है यहाँ पर से। अब देखिए बी सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी बी सी का मतलब यहाँ से ये पोर्शन आपका टोटल है, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं
AC प्लस AB कह सकते हैं, यानी BC बराबर इस क्वेश्चन इक्वेशन में, तो BC के जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते, AC की जगह पे 20 है, 20 प्लस AB बराबर 3AB, ठीक है। यानी इस BC के जगह पे हम लोग A पुट कर दिए, BC बराबर जो है आपका लिख दिए, AB को एक तरफ करेंगे तो BC 20 बराबर इधर आएगा आपका माइनस हो जाएगा 2AB ये चलाएगा, और AB का जब वैल्यू निकालेंगे 20 गुना में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे 10 मीटर ये, यानी AB यानी मीनार की जो ऊंचाई होगी कितना निकल के चला आया, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर निकल करके ये आसानी से चलाता है इस क्वेश्चन का आंसर। यानी मीनार कितना ऊंचा है, तो 10 मीटर यह मीनार है जो आपका ऊंचा है। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा आपका। इसमें दो फिगर बन रहा था, दो ट्रेंगल बन रहा था, दोनों ट्रेंगल का हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं और उसके आधार पर इसी स्थिति में यहाँ से हमको AB है जो 10 मीटर आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है, मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर तल के पास के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ध्वजदंड की ऊंचाई हमको निकालना है। तो सेम क्वेश्चन इसी प्रकार है इसमें, लेकिन हमको क्या निकालना है, अगर इस क्वेश्चन में ध्वजदंड की ऊंचाई निकालना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई निकालना था, इसमें ध्वजदंड, तो क्वेश्चन का फिगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते। कह रहा है कि मीनार पर ध्वजदंड स्थित है, तो मान लेते हैं जैसे ये आपका मीनार है, यहाँ से ये जो है इसका नाम यदि हम लोग AB दे दे तो AB क्या है, मीनार है, और इस पर क्या है कोई ध्वजदंड इस प्रकार का मान लेते हैं ये C है, AC क्या है ध्वजदंड स्थित है। अब अगर आगे कह रहा है कि मीनार के पाद से, ये जो मीनार है इसका शीर्ष नीचे वाला बिंदु है जो, यानी पाद जो है यहाँ से 60 मीटर की दूरी पे, यानी यहाँ से 60 मीटर की दूरी कोई बिंदु मानते हैं D है। यहाँ पर से कह रहा है कि ध्वजदंड के पाद, ध्वजदंड का पाद मतलब निचला सिरा है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, यानी यहाँ से इसका उन्नयन कोण देखने पे कितना डिग्री प्राप्त होता है, 30 डिग्री। और कह रहा है अगला लाइन में कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है ध्वजदंड का शिखर ऊपरी हिस्सा है उससे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो पूछ रहा है कि ध्वजदंड की ऊंचाई क्या है, यानी AC बराबर वाट, AC हमको इसमें निकालना है, ठीक है। तो अब इस फिगर में हम लोग क्या क्या माना AB क्या है, AB मीनार है, AB मीनार तथा AC ध्वजदंड है, ये हम लोग मान लेते हैं कि AB मीनार है और AC क्या है, ध्वजदंड है ये। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रेंगल में हम लोग चलते हैं, यानी ट्रेंगल ABD में, ट्रेंगल ABD में, इस ट्रेंगल में क्या है, क्या दिया हुआ है आपका, ABD में 30 डिग्री का यूज किया है, तो tan 30 डिग्री का यूज करेंगे हम। tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब के जगह पे AB और आधार के जगह पे क्या है आपका BD है। tan 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/√3 होता है ये। AB के जगह पे AB पुट करते हैं और BD की जगह पे 60 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगा तो √3 AB बराबर 60 ये निकल के चला आएगा। यदि यहाँ से AB का वैल्यू निकालेंगे तो AB 60/√3, यानी इसको डिवाइड करने पे 20√3 ये चलाता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर हम छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं ट्रेंगल किस में, बड़े वाले ट्रेंगल यानी BCD में। तो ट्रेंगल BCD में, तो इस बड़े वाले ट्रेंगल में क्या है, tan कितना है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ देखिए एक कोण कितना बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमको लंब और आधार का रिलेशन लेना है तो tan का यूज करेंगे, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब के जगह पे आपका टोटल BC हो जाएगा, BC/BD, ठीक है। और BC को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AB/BD, तो BD की जगह पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू क्या जानते हैं, √3 बराबर AC तो हमको निकालना है, इसके जगह पे H पुट कर देते हैं, और AB फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 20√3 है, तो 20√3/60। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, 60 में √3 का गुना करेंगे तो 60√3 बराबर H प्लस 20√3। H का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ 20√3 प्लस में, यानी इधर तरफ 60 के तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 60√3 और माइनस क्या आ जाएगा 20√3, तो 60 में से 20 जाएगा तो 40√3 मीटर ये निकल कर चलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्वजदंड की जो ऊंचाई है, ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड कितना ऊंचा है, तो 40√3 मीटर यह ऊंचा है, 40√3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 30 है। 30 क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो पेडेस्टल मतलब कह रहा है यहाँ एक मूर्ति है जिस पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति स्थित है, मान लेते हैं यह पेडेस्टल है। ठीक है, यहाँ से ये जो पोर्शन आपका कहा है ए बी क्या है, पेडेस्टल है और इस पे कोई मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, इस पे क्या है, कोई मूर्ति है, मान लेते हैं इस मूर्ति का नाम एसी है। एसी मूर्ति स्थापित है और मूर्ति की ऊंचाई आपका दिया हुआ 1.46 मीटर है। मूर्ति कितना ऊंचा है, तो 1.46 मीटर ऊंचा है। अब करा भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे हम यह बिंदु मान लिए कि यह बिंदु क्या है आपका डी है। इस बिंदु से कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो मूर्ति इस पे, तो शिखर मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, इसका उन्नयन कोण, इस बिंदु पर इसका उन्नयन कोण कितना कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि और उस बिंदु से पेडेस्टल ए बी पेडेस्टल जो है इसके शिखर, तो शिखर यहाँ पर ए पोर्शन हो जाएगा, तो इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। यानी यहाँ से जब यह कोण बनाता है तो ये कोण कितना है, छोटा वाला 45 डिग्री है। तब पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी, ए बी बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले इंडिकेट करते हैं, यानी माना ए बी पेडेस्टल है, ए बी क्या है, पेडेस्टल तथा एसी मूर्ति है। ठीक है, ए बी पेडेस्टल तथा एसी क्या है, मूर्ति है। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल छोटा वाला में, यानी ट्रायंगल ए बी डी में। इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग कितना का यूज करेंगे, 1045 का यूज करेंगे। 1045 डिग्री बराबर, ठीक है, लंब बटा आधार, तो लंब के जगह पे ए बी हो जाएगा और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा आपका बी डी हो जाएगा। 1045 बराबर हम लोग जानते हैं 1, तो 1 बराबर ए बी की जगह पे हम लोग एच पुट कर देते हैं, एच अपॉन बी डी। तो यहाँ से एच यदि हम निकालेंगे तो एच बराबर क्या निकल के चलाएगा, ये बी डी निकल के चलाएगा, यानी बी डी भी कितना होगा, तो एच के बराबर होगा। वैसे भी जानते हैं यदि 45 डिग्री एंगल होगा तो वैसी स्थिति में दोनों साइड क्या होता है, आपस में बराबर। यदि इसको एच मानेंगे तो ये भी क्या होगा, एच हो जाएगा। ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल किस में, तो ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में उन्नयन कोण कितना यहाँ बन रहा है, तो 60 डिग्री टोटल बन रहा है। तो tan 60 का हम लोग प्रयोग करेंगे। tan 60 डिग्री लंब, तो लंब क्या है आपका, है लंब यहाँ पे फिगर में बड़े वाले ट्रायंगल में BC है और आधार क्या है आपका BD है। तो BC को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं, BC देखिए यहाँ से AC प्लस AB, ये दोनों को जोड़ करके हम BC निकाल सकते हैं। तो BC बराबर डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं AC प्लस क्या AB अपॉन BD। तो BD कितना निकाले, तो BD तो H के बराबर है, H लिख दिए। tan 60 का वैल्यू क्या जानते हैं, √3। AC आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 1.46 प्लस AB कितना है आपका, H है अपॉन H। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो √3H बराबर 1.46 प्लस H का वैल्यू निकालना है। तो H को एक तरफ करेंगे, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, तो जब माइनस आएगा तो ये √3H माइनस H बराबर 1.46 हो जाएगा। तो H यदि यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो √3 माइनस 1 बराबर 1.46। ठीक है, ये हो जाएगा। H का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 1.46 इसके साथ √3 माइनस 1 में है, यानी गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका परिमेयकरण कर देते हैं, यानी माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे दोनों में हम माइनस का गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करने पे 1.46 इंटू √3 प्लस 1 और एक ब्रैकेट प्लस दूसरा माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.73 और इसका यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो √3 का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दिया हुआ 1.732। √3 का वैल्यू कितना, 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732 और इसी दोनों को हमको गुना करके इसका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो गुना करने पे आपका 1.99436 के आसपास आता है, जिसको अप्रोक्स में हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको क्या निकल जाएगा कि पेडेस्टल कितना ऊंचा है, तो 2 मीटर ऊंचा है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। अब यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आ जाएगा आपका 2 मीटर।
आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा लगभग में। यदि यहाँ पे हमको जैसे यहाँ पे परिमेकरण यदि इस क्वेश्चन में नहीं करते, जैसे यहाँ से h बराबर 1.46 जो हम लोग लिखे हैं, तो h बराबर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1.46, इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो भाग में आएगा तो √3 - 1, ठीक है। 1.46 और √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1.732 और -1, तो यहाँ इसी स्थिति में 1.46 इसको 1.732 में से 1 जाएगा 0.732, यहाँ दशमलव हटाएंगे 3 जीरो ऊपर आपका होगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है। यदि इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार में ये अप्रोक्स में लगभग में चलाएगा, 2 बार में, ठीक है। 2 बार में यह अप्रोक्स में लगभग 0.2 के आसपास आएगा। 0.2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 मीटर, ये पूरी आंसर आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 1.732 लेने पे अप्रोक्स में आएगा, लेकिन यहाँ इसका वैल्यू यदि 1.73 ले हम लोग, ठीक है, 1.73 ले तो पूरी ये कट जाएगा। जैसे 1.73 में से 1 जाएगा तो 1.46 और ये बचेगा 0.73, 2 अंक से 2 अंक कटेगा, 73 दूनी 146 ये चलाएगा। लेकिन 1.732 लेने पे अप्रोक्स में लगभग में इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पेडेस्टल कितना ऊंचा होगा, 2 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, पेडेस्टल की ऊंचाई 2 मीटर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? जैसे हम लोग इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि यह एक मीनार है, ठीक है, और मीनार जो कह रहा है कि मीनार और किसका रिलेशन है दिया हुआ, पहाड़ी का कह रहा है मीनार, यानी मीनार के पाद बिंदु, मीनार जो यदि इसको यदि हम नाम देते हैं तो AB, ठीक है, इसका नाम दे दिए, पहाड़ जो है उसका नाम हम CD दे दिए। तो मीनार का पाद बिंदु यानी नीचे वाला जो बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण, किसका उन्नयन कोण, पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहाँ से देखने पे पहाड़ का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री का बन रहा है ये, तो ये 60 डिग्री का बन रहा है। अब अगला लाइन में कह रहा है कि पहाड़ी के पाद बिंदु, ये जो CD पहाड़ी इसका पाद बिंदु C है, यानी नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा जाए तो यहाँ से कह रहा है कि ये 30 डिग्री बनती है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर लंबा है, यानी मीनार की ऊंचाई दिया हुआ 50 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, पहाड़ की ऊंचाई बराबर h वाट, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर के लिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं। इसमें क्या माने हैं, माना AB मीनार है, माना AB मीनार तथा CD पहाड़ी है, CD क्या है, पहाड़ी है। AB मीनार है और CD पहाड़ी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम ट्रायंगल ABC में, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में क्या है, तो यहाँ से देखिए उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो लंब आधार, तो लंब आधार का सीधे tan 30 का प्रयोग करेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री और लंब, तो लंब के जगह पे AB, आधार के जगह पे क्या है BC, तो AB बराबर कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ, और BC के जगह पे हम लोग BC ही पुट कर देते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, tan 30 डिग्री 1/√3 यानी 50/BC। तो यहाँ से यदि हम लोग BC निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने पे BC को 1 से गुना करेंगे तो BC रह जाएगा, और 50 को √3 से गुना करेंगे तो 50√3, यानी BC का वैल्यू हमको निकल के चला है। BC कितना है, तो 50√3 मीटर ये है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानकर छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस पहाड़ी वाले यानी ट्रायंगल BCD में। तो इस ट्रायंगल BCD में, तो इस ट्रायंगल में इसका उन्नयन कोण कितना है, पहाड़ी का शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, तो ये 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो tan 60 का भी हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। tan 60 डिग्री लंब, तो लंब कितना है, CD है, और आधार क्या है आपका BC। tan 60 बराबर क्या जानते हैं, तो √3 जानते हैं, और CD के जगह पे CD हमको निकालना है तो इसके जगह पे H पुट कर देते हैं, और BC का वैल्यू हम लोग निकाले, कितना निकाले, 50√3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H को 1 से गुना करेंगे, H बराबर तो 50√3, और इसको गुना किससे करेंगे, तो √3 से गुना होगा, तिरछा तिरछे गुना होने पे √3 में √3 का गुना होगा, ये 3 हो जाएगा, 50 में 3 का गुना करेंगे, 50 या 150 मीटर। यानी यहाँ से निकल के चलाया पहाड़ी की ऊंचाई जो है, पहाड़ी की ऊंचाई यानी पहाड़ी कितना ऊंचा है, तो पहाड़ी की ऊंचाई जो है 150 मीटर है, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 32 का फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि
दूसरे किनारे पे ठीक उसके सामने खड़े एक ब्रिज का उन्नति कोण 60 डिग्री है। जब वो आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो ब्रिज का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। ब्रिज की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। यानी कह रहा है कि एक लड़का जो है कहाँ है, तो नदी के किनारे पे खड़ा है। तो नदी के किनारे पर खड़ा है, तो यहाँ से हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये नदी की चौड़ाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ क्या है, ये नदी इतना चौड़ा है। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पे कोई ब्रिज है। इस प्रकार मान लेते हैं कि ये ब्रिज है आपका, ठीक है, ये ब्रिज है। और यहाँ पे क्या है, कोई लड़का खड़ा आपका है। अब कह रहा है कि जब वो लड़का है नदी किनारे, दूसरे किनारे ठीक उसके सामने ब्रिज का उन्नति कोण 60 डिग्री पाता है। यानी यह जब देखता है तो इसके आँख पे उन्नति कोण, ब्रिज का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन पाता है, 60 डिग्री बनता है। अब कह रहा है कि जब वो आदमी किनारे से 40 मीटर दूर हट जाता है, ये नदी यहाँ से यहाँ तक चौड़ा है, यानी मान लेते हैं बीसी नदी के चौड़ाई। तो जब वो किनारे से और 40 मीटर दूर हटता है, यानी जब वो पीछे चलाता है, कितना, 40 मीटर पीछे चलाता है, तो वैसे स्थिति में ब्रिज का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है। ब्रिज का उन्नयन कोण पहले 60 बनता था, अब जैसे ही पीछे आता है तो उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 30 डिग्री चला आता है ये, ठीक है, 30 डिग्री बन जाता है। तो पूछ रहा है नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई यानी बीसी बराबर, ठीक है, और इसकी पेड़ की ऊंचाई, ब्रिज की ऊंचाई यानी ACH, दोनों हमको निकालना है इस फिगर में। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर का हम लोग नाम इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, माना BC नदी की चौड़ाई है। BC जो है क्या है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई तथा AC ब्रिज है। AC क्या है, ब्रिज है। ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। BC नदी की चौड़ाई है और AC क्या है, ब्रिज है। तब सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रेंगल चलते हैं, ट्रेंगल ABC में, यानी ट्रेंगल ABC में। तो इस ट्रेंगल में उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण। यहाँ पे देखिए इसका पेड़ के ब्रिज की ऊंचाई का शीर्ष से इसके आँख पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो ऐसी स्थिति में हमको लंब आधार की आवश्यकता है। लंब आधार 10 में होता है, 10 का प्रयोग करेंगे, यानी 10 60 डिग्री बराबर। तो 10 60 डिग्री जो होगा लंब, तो लंब के जगह पे AC और आधार के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, BC। 10 60 का वैल्यू क्या जानते हैं, √3। AC के जगह पे क्या है, H है, और BC के जगह पे AX हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिखकर गुना कर सकते हैं। H को 1 से गुना करेंगे, H बराबर √3x, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन मान करके हम इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल ACD में, ठीक है। इस ट्रेंगल ACD में तो tan 30 का यूज करेंगे हम लोग। tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब के जगह पे AC और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा, ये CD हो जाएगा। तो AC के जगह पे AC और CD के जगह पे क्या क्या पुट करेंगे, CD बराबर क्या लिख सकते हैं, तो BD प्लस ये BC हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/√3। AC, तो AC के जगह पे हम लोग H पुट कर देते हैं, और BD कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, और BC क्या है आपका X है, ठीक है। BC क्या है, X है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीसरा तीसरी यहाँ से यदि गुना करते हैं तो √3H बराबर 40 + x, 40 + x। हमको इसमें दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो H का वैल्यू यहाँ से हमको फर्स्ट इक्वेशन से मालूम है, तो इस इक्वेशन में हम H का वैल्यू पुट कर देते हैं। H बराबर क्या है, तो ये √3, H के जगह पे √3x बराबर 40 + ये x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जब √3 में √3 का गुना करें, 3x में से x चला जाएगा, तो 2x बराबर ये 40 हो जाएगा। 2x कहाँ से आया, √3 में √3 का गुना करेंगे 3x, और ये प्लस x इधर आएगा, -3 में से x जाएगा 2x बराबर 40। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के चलाया, 20 मीटर, यानी नदी कितना चौड़ा है, तो 20 मीटर चौड़ा है। साथ ही साथ पेड़ की ऊंचाई भी निकालना है, यानी h बराबर, तो h बराबर √3x है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ x का वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे तो 20 √3 मीटर। तो यहाँ से दोनों लिखेंगे अब हम आंसर में। सबसे पहले पूछा ब्रिज की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे ब्रिज की ऊंचाई, ब्रिज की ऊंचाई। और ब्रिज की ऊंचाई कितना निकल के चला आया है, तो 20 √3 मीटर। नदी की चौड़ाई दूसरा में पूछा है, नदी की कितना चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, तो नदी कितना चौड़ा है, तो नदी 20 मीटर चौड़ा है। और यही दोनों है जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है।
ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।